आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं। आज हम देखेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं कहते किसे हैं या सम्मिश्र संख्याएं हैं क्या। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं पहचानें कैसे या किसे कहते हैं, इसको हम बेसिक से समझेंगे। तो इसमें क्या है, ऐसी संख्याएं जो a प्लस आई बी के रूप में मिलती हैं। ऐसी संख्याएं जो a प्लस आई बी के रूप में मिलती हैं या ऐसी संख्याओं को जो a प्लस आई बी के रूप में लिखी होती हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स अर्थात सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जिसमें a क्या होगा, जिसमें ये वास्तविक भाग होगा, a क्या होगा, वास्तविक भाग कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आई बी, इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो a प्लस आई बी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, दो भागों से मिल करके एक सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है, अर्थात एक सम्मिश्र संख्या बनती है। यदि यहाँ पर हम बात करेंगे a और b को, तो a कमा b क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं में जैसे a का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, a का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट डॉट ऐसे अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं। 0 भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे a और b का मान है, तो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये संख्याएं माइनस में भी हो सकती है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट अनंत तक सोन। इस तरह से इसके स्थान पर a और b का मान 0 भी हो सकता है, अर्थात 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से यदि देखें यहाँ पर अगर शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक की बात करें, जैसे अगर ये पूछा जाए कि शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्याएं और शुद्ध काल्पनिक संख्याएं, यदि शुद्ध वास्तविक संख्या होगी तो उसका क्या होगा, काल्पनिक भाग 0 होगा, अर्थात जो आई बी का मान होगा ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे अगर किसी ने पूछा या किसी कहीं पर दिया है कि शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक कैसे पहचाने, तो वहाँ पर क्या होगा, यदि शुद्ध वास्तविक की बात करेगा तो उसका काल्पनिक भाग क्या होगा, 0 होगा, और शुद्ध काल्पनिक की बात करेगा तो उसका वास्तविक भाग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब शुद्ध वास्तविक के लिए आई बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या बोलते हैं काल्पनिक के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो a प्लस a कोई संख्या हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो शुद्ध वास्तविक के लिए मानते हैं कि 2 प्लस ये 0 आई हो सकता है, या इसकी जगह पर कोई संख्या हो सकती है 2 प्लस 0 आई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और जैसे ये क्या है, शुद्ध वास्तविक हो गई, लेकिन शुद्ध काल्पनिक के लिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 आई हो सकता है, 0 प्लस -2 आई हो सकता है। ये संख्याएं धनात्मक, मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ 2 आई लिखा है, यहाँ पर माइनस लिखा है, ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और भिन्न में भी हो सकती है। तो शुद्ध वास्तविक मैंने देखा और शुद्ध काल्पनिक देखें। ठीक, इस आधार पर हम आगे देखते हैं। जैसे कुछ संख्याएं हैं, कुछ संख्याओं में हम ये देखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल किस स्थिति में निकलता है और किस स्थिति में नहीं निकलता। तो जैसे अगर देखा जाए कि +16 है या +25 है, +9 है, इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। जैसे √16 है या √25 है, √9 है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, 16 धनात्मक है, 25 क्या है, धनात्मक है, 9 क्या है, धनात्मक है। इन सारी संख्याओं को धनात्मक होने के कारण इनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर -16 हो जाए, इसका वर्गमूल निकालें, नहीं निकल सकता। इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल सिंपल नहीं निकल सकता।
और इसका वर्गमूल निकालना चाहें, नहीं निकल सकता। तो इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम आयोटा आई का उपयोग करते हैं, और वो कैसे उपयोग होगा उसको हम बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम मानते हैं कि 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल हम 16 नहीं +4 नहीं लिख सकते, इसका वर्गमूल +5 नहीं लिख सकते, इसका वर्गमूल +3 नहीं लिख सकते। ये सारी के सारे नियम क्या हैं, गलत है। मतलब जो मैंने ये लिखा है इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आयोटा आई का उपयोग किया गया है, जिसको हम देखने चल रहे हैं। जैसे i² का मान क्या होता है, इस वर्गमूल को निकालने के लिए i² बराबर क्या होता है, -1 होता है। इसकी वैल्यू होती, यदि किसी स्थान पर i² मिलेगा, अभी हम सवाल में पढ़ेंगे i² बराबर है, तो उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। और इस बात को अगर इधर स्क्वायर है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक रूट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और इसी रूट को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे 1 ये रूट है, इस रूट को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 है। यदि इसके बीच में रूट के मध्य में कोई भी संख्या, कोई भी अक्षर नहीं लिखा गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। अगर यहीं पर मानते हैं कि छोटा सा 2 लिखा गया, तब भी इसका मतलब क्या है, 1/2। और 1/2 किसी संख्या अथवा अक्षर पर लगी होगी तो इसका मतलब क्या है कि उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। अब जैसे यहाँ पर i² था, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इधर से इधर आने पर ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। अगर इधर 2 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो जैसे यहाँ पर घात है ना, तो घातें पलट जाती हैं। ये कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर था, हमने इधर लिख दिया इसको, ये कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस तरह से i² बराबर क्या होता है, -1 होता है, इसका मान होता है। i बराबर क्या होता है, रूट में -1 होता है। अगर किसी जगह पर मानते हैं कि i³ मिल जाए तो i हम क्या लिख सकते हैं, i को i² लिख सकते हैं और इंटू i लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो i² गुणे i, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इसकी एक घात, और एक घात कभी लिखी नहीं जाती। किसी संख्या का गुणांक 1 या किसी संख्या की घात 1 कभी भी लिखी नहीं जाती, क्योंकि ऑलरेडी 1 उस पर मौजूद होता है जो दिखता नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम मान लेंगे कि इसकी घात क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i²। और i² बराबर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है -1 के। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 और गुणे i, तो बराबर क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। तो इस तरह से i³ बराबर क्या हो जाएगा, i³ बराबर हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, -i मिलेगा। इसी तरह से i⁴ अगर कहीं लिखा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं i² गुणे i², 2 बार लिख सकते हैं। अच्छा, हम ऐसा तोड़ क्यों रहे हैं, रीज़न क्या इसका, क्योंकि इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो i² के रूप में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि i² बराबर क्या होता है, -1 के होता है। तो इसकी जगह पर अगर हम -1 रखेंगे और गुणे इसके बीच में गुणा है, और i² का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से i² का मान -1, i² का मान -1, तो माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 1 का गुणा जब 1 से होगा तो ये +1 हो जाएगा। अर्थात हमने यहाँ पर क्या सीखा कि i⁴ बराबर क्या हो जाएगा, +1 होगा। अगर कहीं पर भी i⁴ लिखा है और इसका मान पूछ रहा है कि i⁴ का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि i² है तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। i³ लिखा गया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। यहाँ पर हमने निकाला था ना भी, i³ बराबर -i के, और i⁴ बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो मान हम याद रखेंगे। एक i⁴ क्या होता है, -1 के बराबर होता है, और i⁴ बराबर क्या होता है, +1 के। तो इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, और इसको लगाते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। नहीं याद भी रहेगा तब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि i² बराबर -1 होता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इसको भी कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन को लगाएंगे, थोड़ा याद भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन होगा ये बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको मानते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है i की पावर 4 दिया है, तो इसको तो हमने सॉल्व किया है कि i बराबर क्या होता है, 1 होता है, +1 होता है। अब यहाँ पर मानते हैं कि कोई भी संख्या बड़ी मिल जाए, जैसे मानते हैं कि आपको सवाल दे दिया गया कि i की पावर 18, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। अगर हम इसको i इंटू आई ऐसा लिखेंगे, i इंटू आई, उसके बाद फिर i ऐसे धीरे धीरे लिखते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा था कि i की पावर 2 बराबर इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो i की पावर 2 है इसी के रूप में हम इस सवाल को बना दें, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 18 है तो हम 18 को किस तरह से तोड़ें कि i का स्क्वायर बन जाए, बाकी चाहे जो भी संख्या होगी वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, धीरे धीरे हम सेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें पहले i स्क्वायर बनाना है। तो जैसे i स्क्वायर है तो हम कितने से गुणा करें कि 18 आ जाए, घात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो i की पावर 2 और ये पर इस पर क्या हो जाएगा 18। तो ध्यान से देखो, ये भी घात है, ये भी घात है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो जब i की पावर, हम चाहे जो भी सवाल करेंगे, चाहे जो भी सवाल को हम सॉल्व करेंगे उस पर हमें क्या बनना है, सबसे पहले i की पावर 2 ही बनाना है, क्योंकि इससे बहुत ईजी हो जाएगा सवाल। तो i की पावर 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा पूरे के पावर 9, तो 9 दूनी 18, हमें इसकी घात वापस फिर से मिल जाएगी। इसका मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और i स्क्वायर बराबर क्या होता है, i स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर वैल्यू 1 रख देंगे और जब 1 इसकी i स्क्वायर पूरे का मान क्या हो गया -1 और इस पर घात क्या थी +9। जब यहाँ पर घाते प्लस होगी, मतलब सॉरी यहाँ पर अगर घाते 9 है अर्थात कोई विषम संख्या है, अगर कोई घात विषम संख्या है इस पर, तो इसका जो मान आएगा ये हमेशा ऋणात्मक 1 ही आएगा। और यहाँ पर कोई संख्या जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 10 हो गई, कोई भी सम संख्या हो जाए, कोई भी सम संख्या हो जाए, यदि कोई भी सम संख्या हो गई तो इसकी जो घात आएगी वो हमेशा धनात्मक आएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर वाली संख्या होती है, अगर ये धनात्मक क्या बोलते हैं विषम संख्या है, तो जो इसका हल आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। और यहाँ पर कोई संख्या सम हो गई, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पर कोई भी संख्या यदि सम संख्या हो गई, कोई भी सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, हमेशा धनात्मक मान मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सम विषम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सम विषम कैसे हो जाएगा, मानते हैं कि यहाँ पर i की पावर, यहाँ पर मान लेते हैं कि i की पावर क्या रही होती, 4 रहा होता। तो i की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मानते हैं कि सॉल्व करने पर यहाँ पर 9 है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 रहा होता, तो 4 रहा होता तो क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई -1। तो ध्यान से देखो कि ये क्या है, -1 है और ये भी क्या है, -1 है। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 1 का गुणा जब 1 से होगा तो 1 ही होगा। 1 चाहे जितनी घात रहेगी, 1 की घात चाहे 1 रहेगी तब भी, 2 रहेगी तो तब भी, 1 की चाहे जितनी घातें होंगी हमेशा 1 का घात 1 ही रहता है। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखा गया 1 की पावर 2 तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 5 तब भी 1 ही आएगा, और 1 की पावर मानते हैं यहाँ पर 10 लिखा गया तब भी इसका मान 1 ही आएगा। कहने का मतलब 1 की चाहे जितनी बड़ी घात हो जाए और चाहे जितनी बड़ी छोटी घात हो जाए, 1 हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, i की पावर 101 दिया गया है, इसी तरह से i की पावर 19 दिया है, और इसी तरह से मानते हैं कि i की पावर एक सवाल दिया गया है -18, ये दिया गया है।
हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर i की पावर कितना है 101, मतलब i की पावर जो है कितना है 101 है। ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली देखना है, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 101 है, तो 101 को हम सबसे पहले क्या करेंगे i की पावर 2 लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी सवाल इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस तरह से कहीं पर भी मिलेगा। अगर i की पावर को सॉल्व करना है या इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है i की पावर 2 लिख देना, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम कैसे किस संख्या से गुणा करें कि 101 आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर हम 2 × 50, अगर हम 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और हमें लाना कितना है 101, तो +1 कर दें तो 101 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको करने से क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ से है कि यदि हम 50 को 2 से गुणा कर दें तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और उसके बाद गुणे क्या कर दें i कर दें, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो यदि यहाँ पर जैसे लिखा है i की पावर 2 की पावर क्या है 50 है, उसके बाद क्या है गुणे में i, तो इसकी 1 घात और 50 दूना इसकी 100 घात, तो i की पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा i की पावर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हम और देख लें, और यहाँ पर क्या i की पावर 1 है, तो 100 और इसकी 1 घात, गुणा में घाते जुड़ती है क्योंकि i और i क्या है बराबर है। यदि बेस बराबर है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो i की पावर कितना हो जाएगा 100 और +1 बराबर क्या हो जाएगा i की पावर 101 हमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं 101 को 2 i की पावर 2 इंटू पूरा क्या हो जाएगा 50 और इंटू i की पावर 1, तो 1 लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i की पावर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि i² बराबर कितना होता है, इसका मान -1 के होता है। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा -1 होगा, और पूरे की घात क्या है 50 है, तो इंटू i। यदि i की पावर 50 है तो ये क्या है एक सम संख्या है, और सम संख्या को मैंने बताया था कि यदि i यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कोई भी सम संख्या है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, 10 हो, कुछ भी संख्या हो, यहाँ पर सम है, तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा +1 के ही आएगा, और i का गुणा होगा इससे 1 से, तो कितना हो जाएगा i के पावर 1 से, तो ये हमेशा i आ जाएगा। अर्थात i की पावर 101 बराबर सॉल्व करने पर कितना यहाँ हमें मिला i मिला। इसी तरह से मानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा i की पावर कितना है 19 है। अगर i की पावर 19 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम i की पावर 2 × क्या लिख सकते हैं, इसको 18 और गुणे 1 तो लिख ही सकते हैं ऐसा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं, इसकी 1 घात इसकी 1 घात, तो 18 1 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 18 को i की पावर 2 और पावर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 दूनी 18 वापस मिल जाएगा और गुणे i अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, तो i की पावर -1 हो जाएगा। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले सवाल में i बराबर कितना होता है -1 होता है, तो i की पावर -1 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा पूरे की घात 9 और इंटू i। और हमने यहाँ पर देखा, मैंने बताया था कि यदि प्लस घात है तो जो संख्या आएगी वो हमेशा धनात्मक आएगी, और विषम घात है तो इसका मतलब जो भी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर -1 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा -1 ऋणात्मक आ जाएगा, और i का गुणा होगा तो बराबर क्या आ जाएगा -1 के। इसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं, i की पावर -15 दिया है, सॉरी 58 दिया है। तो यदि कभी भी कहीं पर भी किसी सवाल में यदि आपको i की पावर ऋणात्मक दिख रही है इस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको धनात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है कि माइनस वाली संख्याएं क्या हो जाएं, धनात्मक हो जाएं, और धनात्मक बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये अगर अंश में है तो इसको हम हर में लाएंगे, बटे में कर देंगे, और हर में है तो उसको अंश में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या 1/i की पावर 58 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये अंश में था, इसको हम हर में लेकर के आए, तो जो प्लस माइनस घात होती है ये प्लस हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगी, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
1 अपान ये कितना हो जाएगा I की पावर 2 की पावर कितना लिख सकते हैं इसको हम 19। एक सेकेंड